सर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस इतना बड़ा है, चैप्टर्स इतने सारे हैं, तो हमें कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सर कितने तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये सारे सारे सवाल आप मुझसे पूछते ही रहते हो। और इसके अलावा सर चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से केस स्टडी आएगी, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा उन टॉपिक्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस स्टडीज की मार्किंग स्कीम के बारे में। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं साल 2024 वाले बोर्ड्स के एग्जाम में। और यहां पे बच्चों आपको एक चीज जो है आप पे आज टारगेट सेट कर लेना है इस वीडियो को देखते समय कि बिजनेस स्टडीज में 95 मार्क्स से कम आपको नहीं जमेगा, आपको नहीं चलेगा। 95 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बेटा बिजनेस स्टडीज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां पे फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। बहुत बच्चों के आते हैं, सीयूईटी में भी 100 परसेंटाइल लाना बिजनेस स्टडीज में बहुत इजी हो जाता है। बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आते हैं मगर उनमें थोड़े बहुत गलती के चांसेस होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी गलती हुई तो अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में आपके थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं और वो नंबर आप बटोर सकते हैं अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में। तो चलिए जानते हैं कि भाई बिजनेस स्टडीज की मार्किंग स्कीम क्या है। सबसे पहले मैंने यहां पे सारे चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। सीयूईटी में एक 13वां चैप्टर भी है एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि भैया बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो यही 12 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहां पे मैंने मार्क्स भी लिखा हुआ है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा लगभग 6 नंबर का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा लगभग 7 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट लगभग 4 नंबर का आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लानिंग आपको लगभग 6 नंबर की देखने के लिए मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर की, स्टाफिंग 7 नंबर का, डायरेक्टिंग 8 नंबर का, कंट्रोलिंग 4 नंबर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का, 8 मार्क्स का, फाइनेंशियल मार्केट 7 मार्क्स का, मार्केटिंग 11 मार्क्स का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 मार्क्स का। तो बेटा यहां पे मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप चाहें तो 1 सेकेंड में वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे चैप्टर्स हैं भैया, 12 चैप्टर्स हैं जिसमें से 8 चैप्टर्स जो हैं वो आपके पार्ट ए के हैं, बाकी के 4 चैप्टर्स आपके पार्ट बी के हैं। लेकिन हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये जो चैप्टर्स है ना ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहां से केस स्टडी आएगी। अब यहां पे बेटा देखने वाली बात यह है, आप देखिए कि यहां पे जो सबसे मोटा चैप्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है मार्केटिंग का। लगभग 11 मार्क्स का पेपर आपको मार्केटिंग से देखने के लिए मिलता है। सेकेंड नंबर पे जो आपको सबसे तगड़ा चैप्टर देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है डायरेक्टिंग का। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का 8 नंबर, 7 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 8 नंबर आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप छोटे चैप्टर्स की बात करते हैं तो छोटे चैप्टर्स मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 नंबर का आएगा, कंट्रोलिंग 4 नंबर का आएगा, आपका प्लानिंग कह लो भैया छोटा चैप्टर है 6 नंबर का आ जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके छोटे चैप्टर्स हैं। यानी कि मैं ये कहूंगा कि वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा बोर्ड्स में कहां से क्या पूछा जा रहा है ये तो किसी को नहीं पता कि भैया केस स्टडी किस चैप्टर से आएगी, ये किसी को नहीं पता। सर एमसीक्यू किस चैप्टर से आएगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 11 सर एमसीक्यू आपने तो प्लानिंग से बताया था वो तो कंट्रोलिंग से आ गया। बेटा ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू आएगा, बट हां ये कह पाना बहुत ईजी है कि 95 स्कोर करने के लिए इन सारे चैप्टर्स पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओ, एंड मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए जहां पे मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं कि इन टॉपिक्स को तो कवर करना ही करना है। बाकी तो आप मेहनत कर ही रहे हो, बाकी तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को तो कवर करना ही करना है। तो ये बेटा हो गया आपकी मार्किंग स्कीम। लगभग हर चैप्टर से आपको कुछ कुछ मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ लेंदी चैप्टर्स हैं, ज्यादा नंबर होल्ड करते हैं, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, थोड़े कम नंबर होल्ड करते हैं, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट। एंड बेटा जो चैप्टर जैसे मार्केटिंग जैसे चैप्टर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां पे हमने देखा भाई डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सारे चैप्टर से ही केस स्टडीज आने की उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। ये लगा लो मार्केटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं 12 में से जहां पे आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस में केस स्टडीज देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी बेटा एमसीक्यूज तो आपको कहीं से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये है आपका पेपर का पैटर्न। आपको पता है कि भाई आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 15 मिनट का समय आपको रीडिंग टाइम मिलता है। तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि भाई पूरा पेपर पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि वो पेपर आप दोबारा पढ़ोगे, आप हमेशा उन 3 घंटों में 6 नंबर वाली जो 4 केस स्टडीज है उनको पढ़ के सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ये कि लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो इंपॉसिबल है 15 मिनट में लिखना, बट
पढ़ के आंसर निकाल लेना वो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर जो है आपको वाइवा से मिल जाएगा, तो वाइवा पे भी फोकस रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम से भी फोकस रखना है। वहां पे 20 मिलेंगे तो थोड़ा और सपोर्ट हमको मिल जाएगा, यहां पे 80 में 70-75 भी आ गए तो अपना काम चल जाएगा। अब देखो बेटा, ये आपकी मार्किंग स्कीम है। 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन आएंगे यानी कि एमसीक्यू, 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि 2 क्वेश्चन और वाले ऑप्शन में आएंगे। 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में आपको 2-2 चॉइसेस यहां पे मिल जाएंगी। देखो यार, बिजनेस स्टडीज का पेपर है, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, इतना थ्योरेटिकल है, कई बार बच्चे इसको इतना लाइटली लेते हैं कि बच्चों के बहुत खराब नंबर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार थ्योरेटिकल है, समझ में तो आ ही रहा है, तो लिख के भी आएंगे। बेसिकली बेटा, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करना और बिजनेस स्टडीज को लिख के आना और नंबर लेना दोनों एक अलग अलग बात है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो उनको सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी है। लेकिन लिख के क्या आना है, कितने पॉइंट्स में, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितने वर्ड्स लिमिट में लिख के आना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितने पॉइंट्स लिख के आना है। बच्चे को पता चला 12 पॉइंट्स याद है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 12 के 12 पॉइंट लिख के चले आए, उससे क्या होगा, लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो अगले क्वेश्चन में दिक्कत करेगा। तो बिजनेस स्टडीज में ना ये प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये फ्लो चार्ट्स, ये डायग्राम्स, ये थ्योरीज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी चीजें आपको पता है क्या, अगर आप इन पे प्रॉपर कमांड करते हो ना, तो फिर ये जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है आज 95 प्लस का, वो आप अचीव कर पाते हो। आपने तीनों स्लाइड्स में देखा कि एक चीज कॉमन थी, वो था 95 प्लस टारगेट। देखो बेटा, जब आप ये सोचते हो ना कि 95 मुझे लाने ही लाने हैं, तो वहां से आपका काम बनना शुरू हो जाता है। ये कॉस्मोस और यूनिवर्स की एनर्जी ही ऐसी है। आप सोचोगे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, इसको 95 प्लस कर लो, मार्क्स में नहीं, 95 प्लस कर लो परसेंटेज में। हमें अकाउंट्स भी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हमें बिजनेस स्टडीज भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हमें सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस डालना है, ताकि हर सब्जेक्ट में 100 में से 95 आए, तो मेरा जो ओवरऑल परसेंटेज है वो भी 95 बन पाए। एंड ये सब कुछ पॉसिबल कब हो पाएगा, जब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब आपको कुछ ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको कॉन्टिन्यूअसली गाइड करते ही आ रहे हैं और करते ही जाएंगे। ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो प्लेटफॉर्म है बेटा कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, जहां पे आप अभी हो। आप इस चैनल में देखो, अभी भी हमारे अमन सर क्या कर रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, और वीडियोस में जाके आप जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, अमन सर की प्यारी प्यारी टिप्स हैं, मेरी जो ये अपडेट्स हैं और टिप्स हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो ये वन शॉट रेगुलरली आपके लिए डाले जा रहे हैं, आप इनको वॉच आउट कर सकते हो। आप लाइव वाले कॉलम में जाओगे तो जैसा कि आज मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल, जिसमें मैंने एमसीक्यू का सेट 1 कराया प्रीवियस ईयर पेपर में, अमन सर भी करा रहे हैं। अब आपके प्रिंस सर देखिए, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, आज इनका चैप्टर था, आज ये अपने चैप्टर में थ्योरी और क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। आपके आदित्य भैया भी कहीं ना कहीं आपको वीडियो के रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको यहां पे नजर आ जाएंगे पढ़ाते हुए। ठीक है ना, तो अब अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको लगभग हर टीचर की, चाहे वो अमन सर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आदित्य सर हो, चाहे वो प्रिंस सर हो, सभी की प्लेलिस्ट यहां पे नजर आ जाएगी। आप इन सारी प्लेलिस्ट को भी जाके कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देखो कि मैंने आपके लिए ऑल इंपॉर्टेंट की सीरीज चलाई थी, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, तो वो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आप यहां पे जाके देख सकते हो। जैसा कि आप यहां पे व्यू फुल प्लेलिस्ट करो, यहां पे आपको सारे के सारे हर चैप्टर के हिसाब से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपको वन शॉट भी मिल जाएंगे, आपको पार्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लगभग हर सब्जेक्ट की। तो बेटा ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होना है, बट आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहना है, और अपना जो वो टारगेट है ना 95 प्लस, वो भूलना नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में जहां पे मैं आपको कीवर्ड्स भी बताने वाला हूं, और मैं आपको भी बताने वाला हूं कि केस स्टडीज किस चैप्टर के किस टॉपिक से मिल जाएंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।